हाय गाइस, वेलकम टू अली फैमिली व्लॉग्स। और आज हम ट्रैवल कर रहे हैं हांगकांग के लिए। अभी मैं फ़्लाइट में भी बैठ चुका हूँ और आपने समरीन या फिर मैजबीन का व्लॉग भी देख लिया होगा। उसके बाद आप ये शायद देख रहे हो। मैं इसलिए यहाँ पर बैठकर इतना टाइम के बाद बता रहा हूँ। और मैंने एयरपोर्ट ये सब का इसलिए नहीं दिखा पाया क्योंकि वहाँ पर हम लेट हो चुके थे। और उसके बाद हम यहाँ पर मुझे यहाँ पर अभी टाइम मिला एक्चुअली। और अभी यहाँ बज रहे हैं दिल्ली का यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 12 बजने वाला है। 1 घंटा हमें होने वाला है। सो गाइस, हमने अभी डिनर कर लिया है और अभी हम जो है वो बिहार में एंटर कर चुके हैं। और यहाँ पर अभी हम कौन सी जगह पर हैं, भागलपुर और खड़गपुर, इन सब डिस्टेंस पे हैं। अभी हमने दिल्ली से 1037 किलोमीटर्स कंप्लीट कर लिया है। हांगकांग में अभी 2763 किलोमीटर्स अभी और बाकी है, जिसका मतलब है कि ऑलमोस्ट 3.5-4 घंटे और बाकी है। गाइस, अभी यहाँ पर कुछ स्प्रे किया गया है जो कि पूरे फ्लाइट में स्प्रे किया गया है। और वो पहले बता दिया गया था कि हम स्प्रे करेंगे और अगर आपको कुछ तकलीफ है तो आप अपना मास्क लगा लें। इसको खांसी शुरू हो गई तो अजीब है। ये क्या था गाइस, सुबह हो चुकी है और बाहर का व्यू कुछ अलग ही लग रहा है भाई। गाइस, सुबह हो चुकी है यहाँ पे और टाइम यहाँ पे हो रहा है 6 और दिल्ली में टाइम हो रहा है अभी 5:30 नहीं 3:30 हो रहा है और यहाँ पे 6 हो रहा है। और हम लोग बिल्कुल पहुँचने वाले हैं बस कुछ ही देर में। गाइस, हम लोग आ चुके हैं एयरपोर्ट पे। इमिग्रेशन करना है, सब कुछ करना है, बहुत सारी चीज़ें करनी है। फिर वॉशरूम किधर? गाइस, वॉशरूम भी दिख गया। आप देखते हैं यहाँ पे वॉशरूम कैसा होता है। मैंने सुना है कि यहाँ पे ना पानी नहीं होता है। पता नहीं, वो दिखाऊंगी आपको अंदर जाके क्या है क्या नहीं है। सो गाइस, अभी हम आ चुके हैं सिम कार्ड लेने और मैं भी आया हूँ 7-Eleven में। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मिलती रहती हैं, जैसे ये सब चीज़ आप देख सकते हो। ये उस तरीके से आप कंपैरिजन कर सकते हो जैसे 24/7। यहाँ पर एक अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पर आप सिम ले सकते हैं या फिर अपने मेट्रो का रिचार्ज कर सकते हैं। ऑक्टोपस कार्ड कहते हैं। मैं इसकी डिटेल्स आपको बता दूँगा अभी। तो मैं यहाँ पर भी एक बार सिम ले लूँ, उसके बाद बात करते हैं। मुझे 3 सिम लेना है। गाइस, यहाँ पे लगा रही हूँ मैं अपने फ़ोन में सिम। ये वाला मेरा फ़ोन है, इसमें सिम लगा रहे हैं हम लोग। पहले सिम के बारे में मैं बता देता हूँ आपको। ये सिम मैंने ख़रीदा है $78 का और $78 हांगकांग हो गया 780 रुपये। 780 रुपये में हमें मिला है 7 GB 5G डेटा और अनलिमिटेड डेटा है ये वैसे। उसके बाद अगर ये 7 GB अगर हम यूज़ कर लेते हैं तो 384 kbps की स्पीड से हमारा ये नेट चलता रहेगा। और अनलिमिटेड 200 शायद कॉलिंग शायद अनलिमिटेड ही है। तो हमारा नॉर्मल लोकल कॉल तो कुछ होगा नहीं। और बात रही कि किस तरीके से ये एक्टिवेशन है, तो ये रहा। हमें एक पूरा प्रोसीजर दिया गया था कि किस तरीके से करना है। ईज़ी प्रोसेस है, 5 से 7 मिनट लगता है। अभी मैंने अपना और स्वीटी जी का नहीं किया है सिम एक्टिवेट, समरीन का कर दिया है। समरीन लग गई तो हो गया गाइस, इसलिए मुझे मैसेज भी आने लग गए। हाँ, तो इसका चालू हो चुका है। और अभी मैं जहाँ पर बैठा हुआ हूँ, सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ कि होटल हमने चूज़ किया था, रिगल होटल करके एक है। तो वहाँ पर
इसकी एक बस सर्विस, यहाँ पर जितने भी 5 स्टार होटल है सभी की बस सर्विस चलती है। तो हम वहाँ पर काउंटर नंबर B15 लिखा हुआ था कि B15 अराइवल पे आपको आना है। उसके बाद हमें यहाँ पर टिकट दिया गया है। मैंने उनको बताया, अपना कंफर्मेशन नंबर बताया और अपना नाम बताया था। उसके बाद हमें यहाँ पर एक टिकट दिया गया था। इस तरीके से तीन टिकट है ये। और इससे हम जो एक टाइमिंग दी गई है उस टाइमिंग पे हमें यहाँ पर पहुँचना था, तो हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं, अभी वेट कर रहे हैं। और ये फ्री सर्विस है। तो यहाँ पर होटल से हमें एयरपोर्ट से होटल तक पहुँचने का बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा कोई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये भी जहाँ पर हम लोग बैठे हुए हैं ये भी रिगल ही होटल है, बट लेकिन ये एयरपोर्ट वाला है। तो यहाँ पर क्या करते हैं ये कि अगर आपको बैठना है, आराम करना है, लाउंज में बैठना है, तो आप यहाँ पर आके और वेट कर सकते हैं। वो अभी हम लोग यहाँ पर जब पहुँचे थे तो 8:30 पे पहुँचे थे, हमारे पास प्लेंटी ऑफ टाइम था। तो 10:30 पे यहाँ पर डिपार्चर है। बीच में मैंने ये किया कि 3 सिम खरीद लिए, 3 सिम को एक्टिवेट करना है। मैंने अभी अपने लिए सिम नहीं लिया है, तो मैं अपना सिम, मेरा जो जियो का सिम है उसी में मैंने रोमिंग करवा लिया था। मैं सोच रहा हूँ कि ये सिम जो है अगर मुझे कोई दूसरा सिम मिले जो अनलिमिटेड 5G पे चल पाए तो वो ले लूँ, क्योंकि इससे ये होगा कि हमारा जो भी कंटेंट पब्लिश करना होगा वो ईज़िली हो पाएगा। समरीन का ये कहना है कि डेली व्लॉग करना है और यहीं पे पब्लिश करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि एडिट करके डायरेक्ट यहाँ से अपलोड करना होगा। तो उसके लिए लेकिन हम ये कर सकते हैं, एक और चीज़ हम कर सकते हैं कि जो हमारा होटल है उसमें वाईफाई तो देगा ही। एक बंदा डांस कर रहा है, तो ऐसा है, हम लोग कर सकते हैं घर पे एडिट तो इस तरीके से सोचा है हमने। और हाँ, अब मैं शुरू से सब कुछ बता देता हूँ। मैं बिल्कुल ही गायब हो गया था क्योंकि एक साथ इतना सारा काम आ गया ना। हमें इमिग्रेशन, जैसे ही हमने इमिग्रेशन कंप्लीट करवाया उसके बाद हम बाहर आए और उसके बाद मैं ये ढूंढने लगा कि कौन सी जगह पे हमें जाना है, तो वैसा है। और हाँ, एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, इमिग्रेशन का एक पूरा आपको फ्लो बता देता हूँ कि इमिग्रेशन में कैसे क्या क्या होता है। तो सपोज़ करते हैं, सबसे पहले आप यहाँ पर जैसे ही आप फ़्लाइट से उतरेंगे आपको इमिग्रेशन वाले काउंटर के पास आ जाएंगे, तो वहाँ पर आपको एक फ़ॉर्म फिल करना पड़ता है। कुछ इस तरीके का फ़ॉर्म होता है, मैं ये छुपा देता हूँ। ये कुछ इस तरीके का इतना छोटा फ़ॉर्म होता है जहाँ पर हर डिटेल शेयर करनी पड़ेगी। जैसे कि क्या है, आप कहाँ, आपका फुल नेम क्या है, पासपोर्ट नंबर क्या है, आप कौन से नेशनलिटी से हैं, आपका होम एड्रेस क्या है, कौन सी जगह पे आप ठहरने वाले हैं, ये सब चीज़ें। तो वो सब चीज़ एक फॉर्म में फ़िल करना होता है। और एक और चीज़ होता है, वहाँ पर 1-2 ऑफिसर होंगे, वो आपसे पूछ सकते हैं कि भाई आप किस पर्पज़ से आए हो, आप क्या जॉब करते हो, ये सब चीज़। जैसे हमसे भी पूछ लिया था, तो हमने ये चीज़ बताया था उनको कि क्या है, हमने बता दिया था कि हम तो क्रिएटर हैं। तो इस तरीके से आप अपना जॉब प्रोफाइल बता सकते हो। उसके बाद अगर जब आप ये फ़िल कर लो तो इमिग्रेशन वाले काउंटर पे जब जाओगे तो वो आपको कुछ इस तरीके का एक स्लिप देंगे, एक छोटा सा स्लिप देंगे। इसको अपने पास रखना, क्योंकि यही जब आप वापस आओगे तो ये स्लिप उनको देना पड़ेगा आपको। तो ये आप याद रखना अगर कभी आप आते हो तो। और हमारे पास 3 पासपोर्ट हैं क्योंकि हम 3 होल्डर हैं, तो हमारे पास अभी ये 3 ऐसे स्लिप्स हैं। और बाकी अभी मैंने आपको सिम के बारे में तो बता ही दिया है। और एक और चीज़ है कि अगर हम जैसे यहाँ पर क्या है कि बस की जो शटल सर्विस है उसके लिए हमें यहाँ पर ये चीज़ चिपकाना पड़ा, ताकि हमें पता रहे कि दूसरे को पता रहे कि ये कौन से होटल जाने वाले हैं, क्योंकि सबका अलग अलग है। पर्पल है, किसी का गोल्डन है, सबका अलग अलग, क्योंकि सब अलग अलग एरियाज़ में जाने वाले हैं। तो सबकी बस शटल जो होगी वो सब अलग अलग होगी। हाँ, सिम कहाँ से मिलेगा आप ये पूछ सकते हो कि सिम मिलेगा कहाँ से। तो यहाँ पर जो 7-Eleven है वहाँ से सिम मिल जाता है। मैंने वीडियो इसलिए रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि यार इतना मतलब बहुत सारे चीज़ हो रहे वाला था, तो इसलिए मैं मतलब भूल ही गया, ऑलमोस्ट भूल गया था, तो इसलिए नहीं रिकॉर्ड कर पाया। गाइज़, मैंने एक और चीज़ किया है। करेंसी कहाँ है, किसके पास है करेंसी? इसके पास सुरेश जी, नोट देना। तो यहाँ पर हमने जो मैं जैसे इमिग्रेशन से जब मैं निकला ना, तो सबसे पहले मैंने सोचा ये कि हमें थोड़ा बहुत पैसा निकाल लेना चाहिए, ताकि पैसा इसलिए निकाल लेना चाहिए क्योंकि यार कैश होना ज़रूरी है। तो इसके लिए मैंने क्या किया कि हम सबसे पहले यहाँ पर HSBC करके एक ATM था और वहाँ पर चाइना बैंक था। ये 2 बैंक्स थे। आप ये भी कर सकते हो कि अगर आपके पास जैसे US डॉलर आप अपने दिल्ली या फिर मुंबई या मतलब इंडिया से लेके आते हो तो यहाँ पर एक्सचेंज करवा सकते हो। तो वो मेरे पास नहीं था, मेरे पास टाइम ही नहीं बचा। कल मैं सोच रहा था ये करवा लूँ, लेकिन टाइम ही नहीं बचा था, तो इस वजह से मैं नहीं कर पाया। और मैं देख रहा हूँ कि कहीं मेरी बस शटल जो है वो आ तो नहीं गई, नहीं।
तो मैंने कितना निकाला, मैंने अप्रॉक्सीमेटली मैंने निकाला है $2000 के करीब निकाला है। 1 या 1500 रुपये ज़्यादा मुझे पे करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर जो एक्सचेंज रेट है वो भी थोड़ा ज़्यादा है और एयरपोर्ट पे तो ज़्यादा ही होता है, और यहाँ पर 3% फॉरेक्स मार्कअप फीस था, तो इस वजह से थोड़ा सा महंगा पड़ा, इसलिए मैंने कम निकाला। अभी मैं क्या करूँगा कि अगर मुझे कैश वैश की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं दूसरी जगह जाके जहाँ पर होता है, या फिर मैं क्रेडिट कार्ड यूज़ करूँगा। मैंने अभी जितनी भी जगह पे कुछ भी अभी शॉपिंग वॉपिंग जो भी की है तो वो क्रेडिट कार्ड को ही यूज़ किया, तो मैं क्रेडिट कार्ड को यूज़ करूँगा क्योंकि वहाँ पर 1% या फिर 0 मार्कअप फीस है। और ये इनका करेंसी है 500 का मुझे नोट्स मिला था। और एक और चीज़ मुझे पता नहीं, यहाँ पर एक अलग ही चीज़ दिखा। देखो जिस बैंक से मैं निकाल रहा हूँ उसका यहाँ पर यार लिखा हुआ है HSBC लिखा हुआ है। ये एक अलग चीज़ दिखा मुझे, क्योंकि अपने इंडिया में तो ऐसा कुछ होता नहीं है। बैंक का अलग नोट है, वही तो, हर बैंक का अलग नोट है। सिम की डिटेल्स देख लो, ऐसे सिम एक्टिवेट होता है। सबसे पहले आपको स्कैन करना है, रजिस्टर करना है, पासपोर्ट नंबर, सिम का नंबर ऑटोमेटिक आ जाएगा क्योंकि स्कैन आपने कर लिया है। पासपोर्ट का अपना फ़ोटो खींच लो, पासपोर्ट का सारा डिटेल चला जाएगा, और रजिस्टर पे क्लिक करो, एक्टिवेट कर दो, तो इस तरीके से हो जाता है।